भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अध्याय 3 में धारा 56 से 58 में उन तथ्यों का ब्यौरा दिया गया है जिन्हें साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। अर्थात इस अध्याय 3 में ऐसे तथ्य बताए गए हैं जिनको न्यायालय में साबित किया जाने की आवश्यकता नहीं है। धारा 56 ये कहती है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। इस धारा में बताया गया है कि जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। धारा 57 में वे तथ्य बताए गए हैं जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। धारा के अनुसार न्यायालय कुछ तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करता है जिन्हें धारा 56 के अनुसार न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा 57 में जो पहली बात बताई गई है वो है भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्त समस्त विधियां, अर्थात भारत के राज्य क्षेत्र में जो भी विधियां प्रवर्त है उन्हें न्यायालय में साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या एतत्पश्चात पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल एक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अवेक्षा की जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 जब बना था तब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी और इसलिए यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को भी न्यायालय में साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरी बात जो इसमें बताई गई है कि भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली को भी न्यायालय में साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। चौथी बात जो इस धारा में बताई गई है कि यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की या भारत की संविधान सभा की, संसद की या किसी प्रांत या राज्यों में तत्समय प्रवर्त विधियों के अधीन स्थापित विधान मंडलों की कार्यवाही के अनुक्रम की भी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा और उसे न्यायालय में साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। पांचवी बात जो है कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राज हस्ताक्षर की भी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा। छठी जो है इसमें बात है कि वे सभी मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं भारत में के सब न्यायालयों की और केंद्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार के द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं, नावाधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटेरी पब्लिक की मुद्राएं और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी एक्ट या भारत में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। सातवां बात जो है कि किसी राज्य में लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अभिसूचित किया गया हो। भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या प्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज, समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र गैजेट में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश के दिन, भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र और भारत सरकार और किसी अन्य राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसान, न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों के तथा उनके उपपदियों और अधीनस्थ ऑफिसरों और सहायकों के और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसरों के भी तथा सब अधिवक्ताओं, अटॉर्नियों, प्रॉक्टरों, वकीलों, प्लीडरों और उनके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि के द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम, भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम, इन सभी मामलों में तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकता है। ये धारा 57 में बताया गया है। धारा 57 में ये जो हमने पॉइंट्स पे चर्चा की ये वो हैं जिनकी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा, अर्थात जिन्हें न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। धारा में आगे बताया गया है कि यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अवेक्षा करने की
किसी व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति ऐसी कोई पुस्तक या दस्तावेज पेश ना कर दे जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति के द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश ना कर दे जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने को आवश्यक समझता है, तो न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। धारा 58 में स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, इस संदर्भ में बताया गया है। धारा 58 कहती है कि किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वह सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिनके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवर्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों के द्वारा स्वीकार कर लिया है। परंतु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों के द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। धारा 58 में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है, वह 3 परिस्थितियां बताई गई है कि किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है। 3 परिस्थितियां। नंबर 1, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। नंबर 2, या जिसे वह सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख के द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। नंबर 3, या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवर्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों के द्वारा स्वीकार कर लिया है। परंतु इस धारा के साथ एक परंतु दिया गया है कि न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों के द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा। तो ये धारा 56 से 58 में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भाग 2 में अध्याय 3 के अंतर्गत है, ऐसे तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है के बारे में प्रावधान किया गया है।